नाती बेटा ने मुंह तन में गरा दी खतूलिया मैं तो बाबा जी से बिछ रही टूटी खाट टोलो बिना जमान की टूटी खाट पुरानो बिस्तर बूढ़े बाबा सोए 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 नाती बेटा पास में आवे नाती बेटा पास आवे अरे पिंटू पानी दे जाइयो नंबर को तुम निकाल कोई ना जो जाए अरे तू ना सुनने का डोकरी नाती क्या करे बाबा है ना मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ नाती बेटा पास में आवे नाती बेटा पास न आवे जीना हित भार पाप के होवे भजन बिना हो रहा भजन बड़े बड़े पाप करे इनके भाग्य धन संचय कर लेकू मकान बना लेकू जमीन बढ़ा लेकू दूसरे की मेड़ जोड़ लेकू बड़े बड़े रख बजाए कोई राजी खुशी ना ले रो पर रे डोकरा नाती बेटा पास में आवे नाती बेटा पास न आवे नाती बेटा पास में आवे नाती बेटा पास न आवे जीना हित भार जीना हित भार आप के ढोए हरि बोल प्रगट किए और समझो काम और का करो वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है हमेशा दूसरे के दोष बखान करें प्रगट किए चित पाप पर आए अपने अघ सब गोए प्रगट किए चित पाप पर आए अपने अघ माने पाप अपने अघ सब गोए अपने अघ छिपाए और दूसरे को प्रकट करें प्रगट किए नित पाप पर आए प्रगट किए पाप पर आए अपने अघ सब गोए अपने आगे सब कोई रे सत सूर फंसो झंझट में सत्य सूर्य भजर जन्नत में रे सत सूर फंसो झंझट में अंतर के पद
सूर फंसो झंझट में रे सखी सूर फंसो झंझट में रे सखी सूर फंसो झंझट में अंतर के पट नाग न धोए मी के दिन खोए आज हम लाट साहब साढ़े तिरछे से मुझे बताओ तुमने को आनंद सुना लेती दिख रही ऐसे पड़े जैसे सांप सूंगो हो तुम्हें। अरे पिंड पजारे दिन कटारे धुआं कर लू त्यार हो रोटी नहीं पचा ले पीट पीट के सही संजय मेरे काले रूम में म्यूनिसिपैलिटी को ठेकाना लेके आओ कि चाहिए बुढ़ापो बहुत आ रहा है मेरी कथा में बुढ़ापो हे भगवान मेरी कथा शीशा है दर्पण है जिंदगी दिखा रही है जीवन का दर्पण है जीवन दिखा रही है इसलिए बुढ़ापो आ रहा है जो खो रहे हैं कि हमने बता कहा करो है पीछे की लिस्ट ने पलट रहे पर अपनी कॉपी ने किताब ने हमने कहा बढ़िया बढ़िया काम करें। हाँ और यही को नाम कथा है कि जो अपना आत्म चिंतन करा दे अपना आगे पीछे का जीवन दिखा दे वही तो कथा है नहीं बाकी तो व्यथा है। हाँ और हमारी दो बहन जी वहां कल नाच रही वे कौन सी तो ही है का चना मटर सी यही दो ही है ना। ए तुम्हें राम जी ले जाए सबरी में कच्ची खाया तुम्हें तो आज क्यों ना नाची थी जो तुम्हें किच्चा किच्चा के गाया मैंने भजन सुना तुम नाची देख तो सही एक 1.5 आंगुर की 2 आंगुर की है। तो इस प्रकार प्रहलाद जी का भगवान ने स्वयं राजगद्दी की और देवी देवता स्तुति करे अपने अपने घर को गए। प्रहलाद जी अपने राजकाज में लगे बहुत देर काल तक राजकाज किया। राजकाज पे छोड़ेंगे प्रहलाद जी है पद से बाहर नहीं उतारेंगे और हम चले दूसरी कथा पे अब प्रहलाद जी करियो पुनराज मलुक मलुक बात हमें अच्छी लगे उतारवी चढ़ावी बात ना भैया। हाँ ठीक है ना चलो चलना है। अब कहाँ चले प्रहलाद जी ने बहुत बहुत सुंदर छोटे छोटे बालकन ने पूछी तो उनको उपदेश दियो। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान की स्तुति करी आगे त्रिपुर दहन की कथा मानव धर्म वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण किया। ब्रह्मचर्य के वानप्रस्थ के आश्रमों के नियम बताए यति धर्म का निरूपण और अवधूत और प्रहलाद का संवाद बहुत प्यारा संवाद है लेकिन समय होता तो वो सुनने को मिलता बहुत ज्ञान भक्ति से भरा हुआ संवाद है प्रहलाद और अवधूत का गजब। दत्तात्रेय भगवान से मुलाकात होती प्रहलाद जी की। गृहस्थ संबंधी सदाचारों का वर्णन प्रहलाद जी ने किया। गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का भी वर्णन प्रहलाद जी ने किया। फिर आगे अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। यहाँ सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। प्रश्न कर दिया भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए गजौर ग्रह का। गजौर ग्रह का बड़ी प्यारी कथा है। द्वारका के पास समुद्र में
कि बीचों बीच एक बहुत सुंदर उपवन था और उस उपवन के बीच में, बगीचा के बीच में सुंदर सरोवर था। उसकी झाड़ियों में गजेंद्र रहता था अपनी पत्नियों, कई पत्नियों, कई बच्चों के साथ। गजेंद्र माने हाथी, अपनी हथनी और बच्चों के साथ रहता था। वहीं सरोवर में स्नान करता था, नहाता धोता था। कभी एक दिन घटना घटी, बड़े विशाल ग्राह ने, मगर ने, और गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और खींचते खींचते वो भीतर लेता जा रहा। तेरी चाय बना के, लस्सी बना के जाऊं गिरिराज धरण की जय। क्या करूं यार, मजाक है ही जाए, ना चाहते हुए रह जाए। मैया ते पूछो मैंने, अरे डोगरी तेरे में का खाए पैदा करो। अपनी मैया से पूछे मैंने, अरे मैया तेरे में का खाए पैदा करो। तो मेरी मैया क्या बोली, लाला बाजरा की मोटी सी रोटी पे माखन को लोदा धर के खाए थी। तब मैंने तो जन्म दियो और मैंने की जब चीकनो सो रपटनो सो है ये भगवान ने को खुरदरो सो ना हो, तभी चीकनो रपटनो सो है। क्या करूं, लोग खूब गए, बहुत मजाक करे यार। ए बाबा व्यासपीठ पे बैठो, व्यासपीठ की मर्यादा ध्यान रख। ए भैया ध्यान ही ना रहे तो हम क्या करेंगे, जब तक तुम ध्यान कर लो हम तो ध्यान ही ना। हम तो ऐसा लगे हम काउ पीठ पीठ बना बैठे, हम तो दूर पर है नीचे। जिंदगी बीत गई दूर में खेलते। दादा इसे अभी मुझे ऐसा लगे इनके संग में बैठी कहाँ। शरीर की कोई उम्र है गई वो ना खबर कितनी, पर मैं तो ऐसा लगा इनके संग खेल। कृपा है आप सब मैया की, मेरे दादा की। कन्हैया के दो मैया दो बाप है और मेन की गिनती ना है। कितनी मैया देखो तो सही। काऊ के माथे में आंख घुसी जा रही है, काऊ की नाक के नीचे मोड़ो है, काऊ के मोड़े के ऊपर नाक धरी उक्कासी। देख तो सही कैसे कैसे दादा आए मेरे, आए बलिहारी बड़े मल्लू। तुम्हारी से फोटो खींचने के लायक बलिहारी जाऊं। आशीत गिरिवरो राज त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिता। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10-10 हजार योजन। एक योजन में 12 किलोमीटर, 12 ढाई 120,000 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई। इतना लंबा पोखरा, इतना लंबा बगीचा समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट पर्वत पे। भाई रे भाई गप्पन को ठिकाना ना। इसी पर्वत की तराई में वरुण जी का एक बहुत ऋतुमान नामक एक उद्यान है जिसमें एक बड़ा भारी सरोवर है जिसमें अनेकों देवांगनाएं क्रीड़ा किया करती हैं, देवी देवियां। इसी पर्वत की झाड़ियों में अपने अनेकों पत्नी बच्चों के साथ एक गजेंद्र किलोड़ करता है जो बड़े बड़े हाथियों का सरदार है। इसी सरोवर में 1000 वर्ष तक गज और ग्राह की लड़ाई चली। अब तुम्हें विश्वास हो
नहीं होगी। पहले जो मानसिक सृष्टि थी बिना पत्नी के, उस पर लोग कहते देखो कैसी गप मार रहे हैं, कैसे जाएंगे भैया संतान ऐसे मनती। उस समय वो समय था जो पीछे संतान विश्वास नहीं कर रही। अब बहुत सी कथाएं ऐसी आती हैं जिनमें माथों घूम जाए लोगों को कि कैसी गप मारी है। ये गप नहीं है, ध्रुव शब्द है, अटल सत्य है। हम अपनी रो लीजिए थे बाहर, हमने जाके कोई दूसरो बधिरा को पोखर ना देखो तो हमें तो बात झूठी लगेगी। हम आइए, हमें तुम उठा लाए ना, हम गिरिराज जी रहती थे बाहर ही ना कहूँगे, हम तो पोखरा के बैठ को है। कब कब जी छोरी छोरा उठा ले गए, भैया करण सिंह आ गए जी, उठा ले गए कि जी बेटी है सीताराम की औलाद, हाँ इनके यहाँ चले गए। वो राधे श्याम की औलाद बेटी है, ये सीताराम की बेटी है। और जी कौन की? करण सिंह की, हाँ ना, कन्ना भगत जी की, कन्ना भगत जी की है। ये धरा उठाई कर तरेटी तो तरेटी माई 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 के माई चाई माई। अब यहाँ आगे बूढ़ो खाए में ससुराल में ना ना हमारी ना बाप की ससुराल। हे हंसी लो, हंसनारी ने को बिजली पड़ गई तुम पे, भूवर से मोड़े कर रहा है समझ। कोई ना हंसावे आवे तुम्हें ना को बिना पैसा के। हाँ हाँ पैसा लेंगे हंसाने के, नटवा हो चाहे नौटंकी वाले हो। हाँ हमें नंगा बाबा जी जो चले आए वे बात रोज आके बैठ जाएंगे, हंसो के रो, न कोई हंस रो न कोई रो। तो क्या हुआ, दोनों में युद्ध हुआ। ग्राह ने टांग पकड़ ली गजेंद्र की और खींचने लगा। जब वो सरकने लगा नीचे जल में, उसने अपने पत्नी अपने बच्चों को पुकारा, अरे तुम सब लोग मेरी रक्षा करो। तो हथनी ने सूंड में सूंड बांध के पूछम पूछ और खेच में लगे सब बच्चा। खूब जोर लगा के हार गए, लेकिन ग्रह इतना बलवान था कि उसको बाहर नहीं आने दिया और डूबता चला गया। तुम्हें गुटखा ने खा भगा रहे हैं लाट, गुटखा खा रहे, का खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं मुंह में। अरे कहूँ रसो उसके बेचारे पत्नी बच्चा थक गए, खेचत अपने पापा आए, फिर पापा बाहर नहीं खींच पाया हो तो दलदल में चलते चले गो। ग्राह खींच तो ले गो, भीतर पत्नी बोली, एक कहाँ तक जाई मदद करें हमें, चलो। सबरी पत्नी बच्चा भग लिए। गजेंद्र बोलो, यही काज तुम मैंने पैदा करे, सारे वो छोड़ के जा रहे हो तुम हैं? गजेंद्र गाने लगा, झूठी देखी प्रीति जगत की, झूठी देखी प्रीति जगतों की, झूठी देखी जगत की, झूठी देखी। झूठी देखी प्रीत
हित सो बांधो हित सो बांधो चित चित अंतकाल संगी नहीं को अंतकाल संगी नहीं को यह अचरज की जगत की झूठी सिख दे हारो नी से हारो रे नानक भव जल पार लगे जो ओ नानक भव जल पार लगे जो गावे प्रभु के गीत जगत की रूठी अपने ही सुख सो सब लागे। यदि हमसे सुख मिल रहा है तो चिपके रहेंगे सब। क्या तारा क्या मीत ये कथाएं हमें शिक्षा देती हैं। केवल ताल पे झूम लेना नाच लेना ही नहीं। भैया चौधरी राजवीर सिंह, ये बिजली तुम्हारा इतना भी कहा नहीं मानती है। कुछ सीख लेना चाहिए। यानी भागवत जी का अर्थ है कि संसार में से, जीवन में से, अपने में से जो असत्य है, जो मोह आसक्ति है, झूठी फसावट है, उससे हम बाहर निकल जाएं। तो हमने भागवत सुन ली। जो झूठी मोह ममता आसक्ति, झूठे अपराध हम बड़ों का, गुरुजनों का अपराध कर रहे हैं, उससे बाहर आ जाएं तो भागवत सुन लिया और फिर प्रतिज्ञा कर लें कि जीवन भर नहीं करेंगे कोई गलती, तो भागवत सुनी मानी जाए। ग्राह ने टांग पकड़ी गजेंद्र की और खींचे ले गो, मन बचाओ भाई, तो पत्नी सबरी लग गई।
सबरे बच्चा लगे खेचवे को, एक दूसरे की सूढ़ पूछ रस्सी बना दी, रेल बना दी और खेचत जाए, लेकिन अकेलो ग्राह परास्त नहीं भयो और वे थक के हार गए और पत्नी बालक छोड़ के चल दिए। ए नेक रहे वो डूबे तो मरे, वो मर जान दे, वो क्या करे भाई, रो लेंगे थोड़ी देर। और कहा है हाँ बा ने कही भाई गजब है, जिनके लिए जीवन भर मैंने क्या क्या किया, ये अंतिम समय मेरी रक्षा नहीं कर सके और वो छोड़ के चलती जैसे मान लो तो कोई संबंध नहीं ना इनको। यही हमारी तुम सबकी गति है संसार में, जिनके लिए रात दिन मर मर के हाय हाय कर करके पाप पुण्य करके धन संपत्ति जोड़ रहे, मकान जमीन दुकान जा यही लठ दे रहे हैं। तो सीख लेना चाहिए, एक दूसरे देख रहे हैं फिर यूं बात गले में उतर रही, तो मोह ममता आसक्ति थोड़ी थोड़ी कम करते जाना चाहिए। तो ग्राहक को छोड़ के जब सब चले गए, उसके पत्नी बच्चे तो भगवान की स्तुति करने लगा बेचारा। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं तथा न तस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतो। बड़ी प्यारी स्तुति करी है भगवान की। जब थोड़ी सी सूंड रह गई तब भगवान दौड़े, गजेंद्र ने देख लिया प्रभु आ रहे हैं, अब मैं क्या पूजा की सामग्री उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान आए पूजा न हो। उसी सरोवर में से कमल तोड़ लिया उसने सूंड से, और सूंड में वो फूल दिख रहा है, अब तो सूंड भी डूब गई। भगवान गरुड़ से कूदे दौड़ के और पहले ग्राह को चक्र सुदर्शन से काटा और फिर गज को पकड़ के बाहर लाए। ग्राह भी प्रकट हो गया, पूर्व जन्म का जो भी था, द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था जो गजेंद्र बना था। राजपाट छोड़ के तपसी वेश में मलय पर्वत पर रहने लगा था। वहां तभी एक दिन अचानक अगस्त जी आ गए और तपस्या के लिए बैठे, तो उसने हटो हटो यहाँ से हटो, ये मेरी तपस्थली, मैं करूंगा भजन, दूसरा को नहीं कर सकता। अगस्त जी ने श्राप दे दिया उसको, मैं आया हूं, उठा भी नहीं, हाथी की तरह बैठा है, चल हाथी हो जा। तो वो इंद्रद्युम्न राजा गजेंद्र बना था। इस प्रकार भगवान ने रक्षा की और उसकी मुक्ति करके भगवान अपने यथास्थान पर हार गए, अपने लोग को चले जाते हैं। अब आगे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं सभी देवता। प्रभु ये असुर जो हमको बहुत सता रहे हैं, आप कृपा करो, इन्होंने हमारा राज्य छीन लिया है। तो ब्रह्मा जी और देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उनको आकाशवाणी से बताया कि भाई देखो, ये देवता और असुरों का युद्ध होता है बार बार, और असुर जीवित हो जाते हैं, परास्त नहीं हो पाते। उसका कारण के असुरों के जो गुरु हैं दैत्यों के, वो भगवान शंकर जी से मृत संजीवनी विद्या सीखा है शुक्राचार्य जी, और मरे हुए को जीवित कर देते हैं। अब तुम देवता लोग जब तक अमृत नहीं पियोगे तब तक तुम जीत नहीं सकते। अपना काम बनाने के लिए थोड़ा सा भाई छोटे बन जाओ,
तो प्रभु क्या करें? बोले समुद्र मंथन करो। इसी समुद्र को, क्षीर सागर को, जिसमें मैं शयन करता हूँ शेषनाग की शैया पर, का मंथन करो। बोले प्रभु कैसे कैसे मंथन हो? बोले एक और देवता, एक और दैत्य दानव, और वासुकी नाग की जो शेषनाग की नेति बनाओ, और रई बना लो मंदराचल पर्वत की, और मंथन करो। इसमें से, समुद्र में से बहुत रत्न निकलेंगे, अमृत भी निकलेगा। उस अमृत का पान कर लेना तुम, फिर तुम असुरों पे नहीं मरोगे। पर ये काम अकेले नहीं कर सकते तुम, तुम्हें दैत्यों का सहयोग जरूरी है। जाओ। तो इंद्र आदि सभी देवता मिल करके, और उस समय बलि जो है राजा थे, उनके पास जाते हैं। प्रहलाद के नाती, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन की बलि, उनके पास पहुंचे। बलि ने स्वागत किया। बताइए देवगण, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप कैसे कैसे आए? बोले साहब एक सलाह लेके आए, आपके गुरु मृत संजीवनी विद्या जानते हैं? बोले हाँ। आपको जीवित कर लेते हैं? हाँ, पर कदाचित आपके गुरु मर गए कबू, तो उन्हें कौन जीवित करेगा? असुर बोले भाई बात तो सही है, तो तुम ही बताओ उपाय आपको। बोले उपाय ये है कि हम तुम मिलकर समुद्र मंथन कर ले, और वहां में तो अमृत निकलेगा, तो तुम अपने गुरु जी प्या दिया,